डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज पढ़ते हैं हम लोक प्रशासन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वित्तीय प्रशासन। इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है बजट। आज पढ़ेंगे हम बजट के कंसेप्ट या बजट की अवधारणा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। आइए पढ़ते हैं। लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय प्रशासन है। वित्त प्रशासन वह प्रशासन है जिसमें वित्त या धन के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में जैसे रक्त आवश्यक है वैसे संगठन के कार्यकलापों हेतु वित्त आवश्यक है, अतः वित्तीय प्रशासन की जीवन शक्ति है। एल.डी. वाइट का मानना है कि प्रशासन एवं वित्त को परस्पर पृथक नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रशासनिक कार्य का वित्तीय पहलू होता है जो उससे वैसे ही अपृथक्करणीय होता है जैसे मनुष्य तथा उसकी छाया। वित्त प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष सरकार की राजकोषीय नीति है। राजकोषीय नीति अंग्रेजी का पर्याय फिजिकल से है, जो यूनानी भाषा के शब्द फिस्क से बना है। इसका अर्थ है टोकरी या डालियाँ, जो कि सरकारी खजाने को व्यक्त करता है। राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का वह हिस्सा है जो कि मुख्यतः सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है। इसमें सरकार विभिन्न स्रोतों से जो भी उधार लेती है वह भी शामिल है। तो आइए बजट को देखते हैं हम। बजट एक निश्चित समयावधि के लिए सामान्यतः 1 वर्ष के लिए आय व्यय का पूर्वानुमान है। बजट जो है किसी भी संगठन या सरकार या कोई निजी हो या सरकार हो या कोई संगठन निजी हो या सार्वजनिक हो, सब लोगों का अपना एक वार्षिक खर्च होता है। उसी वार्षिक खर्च को जब हम एक विवरण दे देते हैं, एक उसको फाइलिंग कर देते हैं, तो आपका बजट बन जाता है। लेकिन जो ये बजट पढ़ना, हमको सरकार के बजट या सरकार का एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा या उसका आय और व्यय का विवरण पढ़ना है। तो सबसे पहले बजट की शुरुआत हुई कहाँ से? बजट शब्द का निर्माण फ्रेंच भाषा के शब्द बॉगेट से हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है चमड़े का थैला। यह शब्द 1773 में इंग्लैंड की संसद में बोला गया था। उस समय तत्कालीन वहाँ के सरकार के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपॉल थे, और जब वो संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में बजट पेश किए तो एक उनके साथी विपक्षी साथी ने कमेंट किया या मतलब कि तीखा बोला कि लो आगे वित्त मंत्री अपना चमड़े का थैला लेके बजट खोल लें। तो वहीं से शब्द आपका प्रसिद्ध हो गया बजट। और भारत में बजट निर्माण जो आपका है 1860 को पहली बार भारत में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को बजट प्रस्तुत किया गया, और 1860 से भारत में अप्रैल से मार्च का बजट या वित्तीय वर्ष की प्रणाली शुरुआत हुई। याद रहे, वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसी अवधि के दौरान जो भी सरकार का आय व्यय है उसमें गणना की जाती है। तो आइए बजट की परिभाषाएं देखते हैं हम। डिमॉक क्या कहता है? बजट एक वित्तीय योजना है जो अतीत में वित्तीय अनुभव का स्तर प्रस्तुत करता है, वर्तमान की योजना बनाता है और भविष्य के लिए एक निश्चित काल पर इसे आगे बढ़ाता है। इसी प्रकार मुनरो ने क्या कहा? बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अर्थ प्रबंधन की योजना है। अर्थ मतलब वित्त यानी रुपया या खर्चा पानी। उसमें एक ओर सभी प्रकार की आय का और दूसरी ओर खर्चों का मद के अनुसार अनुमान दिया जाता है। टेलर क्या कहते हैं? बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। अगर सरल अर्थों में जाएं तो बजट सरकार का एक निश्चित दिवस पर प्रस्तुत किया जाने वाला आय व्यय का हिस्सा है। यह कार्य करने हेतु एक वित्तीय योजना का नक्शा है, अतः सरकारी विभागों, निजी क्षेत्रों एवं आम नागरिकों के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए अब देखते हैं बजट का महत्व क्यों इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंस ऑफ बजट। बजट का अत्यधिक महत्व है। बजट से शासन प्रशासन के कार्यों में एकरूपता, कुशलता एवं प्रभावशीलता आती है। यह सरकारी विभागों की विभिन्न गतिविधियों को एक योजना के अधीन लाकर उन्हें एक रूप प्रदान करता है। बजट से प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखना आसान होता है। बजट अंतर विभागीय समन्वय का श्रेष्ठ साधन है। बजट किसी भी सरकार की विचारधारा को प्रकट करता है। बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों से ही आम नागरिक सरकार का मूल्यांकन करते हैं। आइए कौटिल्य क्या कहता है बजट पर?
सभी कार्य वित्त पर निर्भर हैं, अतः सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर ध्यान देना चाहिए। ये आपके कौटिल्य भारतीय प्रशासन पर चिंतन करने वाले, भारतीय राजनीति को खास व्यवहारिक रूप से अध्ययन करने वाले पहले विचारक हैं और खासकर इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्रम राजनीति पर लिखी गई भारतीय संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ रचना है। और उन पुस्तक का नाम भी उन्होंने अर्थशास्त्र रखा, यानी मतलब कि अर्थ या वित्त। तो ये इनका मानना है कि जो कोई भी राजा या साम्राज्य है, राजा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कोषागार। कोषागार में जितना धन ये कोषागार आपका जितना भरा रहेगा उतना ही राज्य आपका खुशहाली रहेगा, ताकि जिससे आप विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कल्याण हेतु कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार हुवर आयोग क्या कहता है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। तमाम है, आप पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। बजट के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बजट क्या है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम केवल थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ दे रहे हैं। बजट संतुलित, पहला सिद्धांत ये है कि बजट आपका संतुलित हो। इसका अर्थ है अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहा जाए कि संतुलित बजट वह बजट है जिसमें अनुमानित व्यय अनुमानित आय से मेल खाते हैं। यानी बजट बनाते समय आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपका बजट संतुलित हो। ये नहीं कि आपका आय ज़्यादा है और व्यय कम है, और व्यय ज़्यादा हो जा रहा है, आय कम है। इसका भी ख्याल रखा कीजिए जब बजट बने। तो एक तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक तो दूसरा सिद्धांत आपका रोकड़ बजटिंग है। इसका अर्थ व्यय और आय का अनुमान तैयार करने का आधार यह हो कि वित्त वर्ष के दौरान वास्तव में कितना व्यय व कितनी आय होने की आशा है। इसको हम रोकड़ बजटिंग बोलते हैं। और रोकड़ बजटिंग के विपरीत राजस्व बजटिंग है। इसके अंतर्गत बजट अनुमान मांग और देयता के आधार पर किए जाते हैं, अर्थात वित्तीय वर्ष के बजट में एक वित्तीय वर्ष के व्यय और आय को उसका ख्याल रखे बिना जोड़ा जाता है कि वित्तीय वर्ष में वास्तव में खर्च प्राप्त होंगे या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन भारत में रोकड़ बजटिंग है, जबकि फ्रांस और यूरोप के कुछ अन्य देशों में राजस्व बजटिंग है। एक और चीज़ पढ़ लीजिए, एक बजट के विपरीत बहु बजट है जिसमें अलग अलग विभागों के बजट अलग अलग तैयार किए जाते हैं। जैसे 1921 से भारत में रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग हो गया, लेकिन पुनः वर्ष 2017-18 से भारत में एक ही बजट आम बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसमें रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। बजटिंग एक और सिद्धांत है, बजटिंग सकल होनी चाहिए, शुद्ध नहीं। आपका अनुमान ठोस होने चाहिए और रूल ऑफ लैप्स यानी कालातीत का नियम भी एक सिद्धांत में शामिल करना चाहिए जब आप बजट निर्माण कर रहे हो। राजस्व और पूंजी भाग अलग अलग हो, एक और सिद्धांत है। अगला सिद्धांत आपका अनुमानों के रूप में लेखा के रूप में अनुरूप हो, अनुमानों के रूप लेखा के अनुरूप। और बजट के अन्य सिद्धांत हैं, इसमें पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, कि जैसे प्रचार स्पष्टता हो, व्यापकता हो, एकता, नियतकालिकता हो, परिशुद्धता हो और सचित्रता हो। आइए अब पढ़ते हैं बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। पहला बजट है, बजट के प्रकार में है मध्यक्रम बजट यानी लाइन आइटम बजट। इसको परंपरागत या रूढ़िगत बजट निर्माण भी कहा जाता है। बजटिंग की इस प्रणाली का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ। इनमें खर्चों के उद्देश्यों को सामने लाए बिना उनकी मदों पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना वित्तीय अर्थ में की जाती है, अर्थात बजट को मध्यक्रम वर्गीकरण के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत विधायिका द्वारा मद विशेष पर स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी मद पर ही किया जाता है। इस प्रकार बजटिंग का उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी, आय व्यय, दुरुपयोग को रोकना है। बजटिंग की यह प्रणाली सार्वजनिक व्ययों पर अधिकतम नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करती है। वास्तव में मध्यक्रम बजटिंग प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेही अर्थात खर्चों की वैधानिकता या नियमितता को सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली को वर्धनशील बजटिंग भी कहते हैं, यानी इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धन का आवंटन वर्तमान आधार की पहचान करने के बाद वर्धनशील आधार पर किया जाता है। एक है निष्पादन बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। इस प्रणाली का जन्म आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इससे पहले क्रियाशील या कार्यकलाप बजटिंग कहा जाता था। निष्पादन बजट शब्द को प्रथम
बार हूवर आयोग ने 1949 में गढ़ा था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में निष्पादन बजटिंग अपनाने की सिफारिश की, जिससे बजटिंग के प्रति कुशल प्रबंधन का दृष्टिकोण बनाया जा सके। तदनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा इसको 1950 में लागू किया गया। मध्य क्रम बजटिंग के विपरीत निष्पादन बजटिंग खर्चे के बजाय उसके उद्देश्य पर जोर देता है। यह बजट को कार्यक्रमों, क्रियाशीलताओं और परियोजनाओं के अंतर्गत में के अर्थ में प्रस्तुत करता है। यह प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के निष्पादन या उत्पादन और वित्तीय निवेश पक्षों के बीच संबंध स्थापित करती है। भारत में निष्पादन बजट की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1956 में की। भारत में बजट बनाने की इस प्रणाली की उपयोगिता और व्यावहारिकता का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1964 में अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक डब्ल्यू क्राउस को आमंत्रित किया गया। अंततः भारत में निष्पादन बजटिंग को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1968 में लागू किया गया। 1968 में निष्पादन बजटिंग को भारत सरकार के 4 मंत्रालयों में शुरू किया गया था। 77-78 में उसका विस्तार 32 विकासात्मक विभागों में कर दिया गया। अब आइए प्रोग्राम बजटिंग देखते हैं, यानी कार्यक्रम बजटिंग। निष्पादन बजटिंग की तरह कार्यक्रम बजटिंग की उत्पत्ति भी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इसका सूत्रपात 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया। बजटिंग की इस प्रणाली में नियोजन, कार्यक्रम निर्माण और बजटिंग के कार्यों को एक कर दिया जाता है। कार्यक्रम बजटिंग में नियोजक पक्ष पर बल देते हैं, जिसका उद्देश्य अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना तथा बजट में धन का आवंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। यह मानता है कि बजट प्रतिद्वंदी दावों के बीच आवंटन करने की प्रक्रिया है, जो नियोजन के प्रासंगिक उपायों को प्रयोग में प्रयोग करके चलाई जाती है। जो आपका निष्पादन बजटिंग है और फिर आपका प्रोग्राम बजटिंग। निष्पादन बजटिंग में तो आपके उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है और कार्यक्रम बजटिंग में विभिन्न प्रकार मंत्रालय द्वारा या विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उनमें से जो सबसे बेहतर लगता है उस पर उन लोग ज़्यादा धन आवंटन करते हैं। इसी को हम प्रोग्राम बजटिंग बोलते हैं। अब आइए शून्य बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? इसका भी जन्म और विकास अमेरिका में हुआ। इस बजटीय प्रणाली का निर्माण निजी उद्योग के पीटर ए पायर ने किया। बेहद इंपॉर्टेंट है। विक्टर ए पायर ने इस प्रणाली का इन शून्य आधारित बजट का निर्माण 1969 में किया। अमेरिका में इसको जिमी कार्टर ने 1978 में लागू किया। निष्पादन बजट की तरह यह भी बजटिंग की एक तर्कसंगत पद्धति है। इसके अंतर्गत बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम या योजना की आलोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ होकर संपूर्णतः दोबारा सही सिद्ध करना चाहिए। अतः शून्य आधारित बजट में बजटिंग के वर्धनशील दृष्टिकोण को अर्थात नए वित्त वर्ष के बजट में प्रत्येक मद में नए सिरे से आरंभ किया जाता है। अनुसरण करने के स्थान पर सभी योजनाओं की शुरू से अर्थात शून्य से पुनः परीक्षा करना आता है। पर व्यवहार में शून्य आधारित बजटिंग की मूल विशिष्टता यह है कि अपना बजट तैयार करते समय विभागों को किसी चीज़ को पहले मानकर नहीं चलना चाहिए और इसलिए उनको कोरे कागज से शुरुआत करना चाहिए। आगामी वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया शून्य से शुरू होना चाहिए, न कि मौजूदा बजट को आधार मानकर। शून्य आधारित बजटिंग के संबंध में कहे जा सकते हैं कि यह एक क्रियाशील नियोजन और बजटिंग प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्रबंधक को अपने बजट की पूरी मांग को शुरुआत से सही सिद्ध करने की अपेक्षा करती है और यह सिद्ध करने के साक्ष्य का बोझ प्रबंध पर डालती है कि उसको धन खर्च ही क्यों करना चाहिए। यह प्रणाली इस पर भी बल देती है कि काम बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि यह प्रणाली प्रत्येक कार्य की पुनः शुरुआत करती है, अतः इसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं? वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। भारत में शून्य आधारित बजटिंग को सबसे पहले 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में, तत्पश्चात 86-87 में वित्त वर्ष के 86-87 के दौरान अन्य मंत्रालयों में लागू किया गया। एक है परिमाणोन्मुखी बजट या आउटकम बजट। भारत में 2005 में आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों ने क्या तथा कैसे उपयोग, इनका संपूर्ण विवरण देना है। यह बजट का क्रियान्वयन अभिकरणों की जिम्मेदारी तय करता है। यह बजट एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड है। यह मंत्रालयों तथा विभागों के कार्य प्रदर्शन में एक मापक का कार्य करता है। इससे सेवा निर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा परिणाम को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है।
एक देखिए आधुनिक समय में एक नया कंसेप्ट आया बजट का, जेंडर बजट या लैंगिक बजट। वर्तमान में संचालित बजट में उन तमाम योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर जिनका संबंध महिला एवं शिशु कल्याण से है, कितना धन आवंटित किया गया है, इसका उल्लेख ही लैंगिक बजट है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त बजट निर्माण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के बजट भी पाए जाते हैं। एक है लेजिस्लेचर बजट, फिर है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बजट, और मंडल या प्रणाली का बजट। इसी में व्यवस्थापिका बजट, दूसरा कार्यपालिका बजट, फिर है मंडल आयोग या प्रणाली बजट। भाई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे बजट का निर्माण भारत में किस प्रकार बजट बनाया जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। आप इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको पढ़ लीजिएगा।